नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्यारी सी वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही करीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बताना चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातों को भूल कर भी मत बताना। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और राम गोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय बंधुओं, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था, तो हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी क्या करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से राम गोपाल का घर का चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस सेठ ने राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद राम गोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है।
रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो रामगोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो रामगोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो रामगोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही रामगोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो वह रामगोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया करें मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत रामगोपाल की ओर देखता है और वह संत रामगोपाल की ओर देखकर यह पता है कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वे विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, मगर संत रामगोपाल को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वह किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, रामगोपाल तो सीधा साधा था और रामगोपाल उस संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर रामगोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे रामगोपाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही न जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहां से लाया हूं, परंतु फिर जैसे ही रामगोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है, रामगोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही रामगोपाल मांगता है, झट से रामगोपाल को 5 सोने की मुद्रा देता है और रामगोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो रामगोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। क्योंकि रामगोपाल की पत्नी ने जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वे रामगोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम यह कहां से लाए हो। तो रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। वे सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे बताता हूँ उसे बता देती है। लेकिन उस बात को भूलकर रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीतते गए। रामगोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांगकर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब रामगोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है
और जैसे ही रामगोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर रामगोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। रामगोपाल एक बोरी सोने के सिक्के को अपनी बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की रामगोपाल ने कर ली और रामगोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गए। दोस्तों, ये सब देख करके रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का रामगोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दोस्तों, रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि रामगोपाल से विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो मित्रों, वो तो आपको पता ही है कि रामगोपाल की जो पत्नी है वे भूलकर स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है। और देखते ही देखते रामगोपाल जब एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष रामगोपाल को धन नहीं देता है। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष रामगोपाल को कुछ नहीं देता है। मित्रों, उस दिन रामगोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, मगर जब रामगोपाल दूसरे दिन फिर से वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी रामगोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर रामगोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। तो रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि है भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। तो दर्शकों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती है कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है तो मैंने उन सबको बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है कि हो ना हो यह सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल फिर अमीर से गरीब होने लगता है और देखते ही देखते फिर से रामगोपाल की स्थिति वही हो जाती है कि रामगोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। दोस्तों, एक दिन जब फिर से रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर मित्रों कहते हैं कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया। तो इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर अब बहुत लेट हो चुका था। मित्रों, फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को वह संत विद्वान साधु उसे पूरे वन में पूरे जंगल में नहीं मिलता है। रामगोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद रामगोपाल को मिल जाते हैं।
संत मिलते ही रामगोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे संतान भूखे सो रही है। इसलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। मित्रों, उसके बाद वे विद्वान संत रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वो पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी धन तरह आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वह संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो मैं उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उसका माई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती, और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को, अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी। उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी, और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है। इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती है और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, मगर स्तरीय दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपनी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मान हानि होती है। प्रिय मित्रों, ये 3 बातें कभी भी एक स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार वे विद्वान साधु रामगोपाल को ये 3 बातें बता देता है। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। तो फिर देखते ही देखते रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। मगर उसके बाद में रामगोपाल उस विद्वान संत के द्वारा वही 3 बातों पर अमल करने लगता है
और जब अपनी पत्नी को 3 बातें नहीं बताता है तो राम गोपाल फिर से रंग से राजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 3 बातों को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।